नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसका नाम है लालच विनाश का कारण बनता है। ये कहानी है एक आदमी की जिसने बहुत दिन से कोई शिकार नहीं किया था। शिकारी था लेकिन बहुत दिन से शिकार पर नहीं गया था। इसलिए उसके मन में इच्छा हुई कि चलो आज शिकार करते हैं और हिरन खाते हैं। ये सोचकर अपना धनुष और बाण उठाकर जंगल की तरफ चल दिया। और देखिए, उसे हिरन दिख भी गया। अब हिरन को मारने के लिए उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना तो अचूक था ही, सीधा जाके हिरन के पेट में लगा और हिरन वहीं गिर गया। हिरन को उठाकर घर ले जा रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक सूअर पर। मन में ख्याल आता है, हिरन तो मार ही लिया है, क्यों ना आज सूअर का भी शिकार कर लिया जाए। भाई कुछ मांस मैं खा लूँगा, कुछ बाजार में बेच दूंगा, मुझे तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। ये सोच के उसने फिर धनुष पे अपना बाण चढ़ाया और निशाना बनाया सूअर को। इस बार भी निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा। सूअर उसके बाण से घायल हो गया। पर सूअर जिद्दी प्रकृति का था। उसने मन में ठान लिया कि मुझे तो मरना ही है, लेकिन जिसने मुझे मारा है ना, उस शिकारी को मार के मरूंगा। फिर क्या था, सूअर उठा और एकदम से भाग के उसने हमला कर दिया उस शिकारी पर। और तभी शिकारी जमीन पर गिर गया। फिर क्या था, देखते ही देखते शिकारी खत्म। उधर सूअर तड़प रहा था और तड़पता तड़पता जब वो नीचे गिरा ना, तो पास में ही एक सांप अपने बिल से बाहर निकल के बैठा हुआ था, जो ये सारा नज़ारा देख रहा था। सूअर तड़पता तड़पता उस सांप के ऊपर गिर गया और सूअर के भार के नीचे दब के उस सांप की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय गुजरा, वहां से एक गीदड़ निकल कर जा रहा था। उसकी नज़र पड़ी कि यहाँ तो कई लाशें पड़ी हैं, शिकारी, सूअर, हिरन, सांप। उसने सोचा कि अब मेरे मजे आ गए, कई दिन तक मुझे शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इससे अपना पेट आराम से भरता रहूंगा। अब वो चाहता तो किसी भी एक को चुन सकता था खाने के लिए। उसके मन में आया, हिरन को सबसे पहले खाता हूं। फिर सोचा, अरे नहीं, हिरन को बचा के रखता हूं, पहले सांप को खा लेता हूं। फिर सोचा, पहले सूअर पे ही हाथ आजमा लूं। फिर जब शिकारी पे नजर पड़ी तो मन में आया कि नहीं नहीं, इंसान का मांस कभी खाने को नहीं मिला, आज सबसे पहले इंसान से ही शुरुआत करता हूं। अब वो सब लाशों को छोड़ के उस शिकारी की लाश की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसका पैर पड़ा शिकारी के धनुष की डोरी पे, जो कि कमजोर थी और उसका पैर पड़ते ही टूट गई। और जैसे ही वो डोरी टूटी, धनुष का दूसरा कोना सीधा उसके माथे को भेदता हुआ पीछे निकल गया। फिर क्या था, फिर तो वो शिकारी का जो मांस खाना चाहता था ना, वो मिलना तो दूर, वो खुद भी वहीं गिर के खत्म हो गया। अब वहां पांचों मरे पड़े थे और इन सब की मृत्यु का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, वो था लालच, लालच और लालच। वो गीदड़ चाहता तो किसी एक का मांस खा के वहां से निकल सकता था, लेकिन लालच ने उसे वहां से जाने नहीं दिया। वो सबको छोड़ता छोड़ता शिकारी के पास पहुंचा और देखो, उसका खुद का जीवन भी खत्म हो गया। लालच जो है ना, वो विनाश का कारण बनता है। लालच कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ पतन की शुरुआत लेकर आता है। लालच से ना इंसान को थोड़े पल के लिए खुशी जरूर मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बहुत कुछ खो जाता है इस लालच के चक्कर में। इसलिए भगवान ने जितना दिया है, जो दिया है ना, उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। लालच को अपनी जिंदगी में जगह ही मत दीजिए। कोशिश करिए कि कभी लालच की सीढ़ियां चढ़नी ही ना पड़े, क्योंकि ना हम सीढ़ियां चढ़ेंगे और ना हमारा गिरने का डर होगा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।